निकलें तो जग रोशन कर दे ऐसी निराली शान, अजी ये वो आफताब हैं। जी हाँ, यही हैं वो आफताब जो उत्तर प्रदेश के इटावा से निकले मुंबई में, जिन्हें फ़िल्म बनाने की कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन फ़िल्म बनाई तो ऐसी, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी फ़िल्म जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में रहती दुनिया तक अमर रहेंगे। मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म ये एक ऐसे इंसान रहे हैं, करीमुद्दीन आसिफ साहब, ये इनका पूरा नाम था, जिन्होंने अपने समय के महानतम लोगों के साथ काम किया, चाहे वो संगीत में नौशाद साहब हो, चाहे वो गीतकार हों, चाहे वो कलाकार हों पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार साहब और मधुबाला और जितने भी लोग थे। इन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे ये फ़िल्म बनानी है, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए। मुग़ल आज़म के लिए 72 गाने लिखवाने की कहानियाँ हैं आसिफ साहब के बारे में। सच्चाई क्या है ये तो उसी वक्त के लोग जाने, लेकिन वाह 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 वाह, क्या कमाल की फ़िल्म बनाई है मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म के विषय में कहा जाता है कि इसे एक ही इंसान बना सकता था, वो के आसिफ। ये ज़िद्दी आदमी थे। मंटो ने इनके बारे में लिखा है कि इन्होंने कुछ ख़ास तो नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, पर ख़ुद पर इतना भरोसा था कि सामने वाला इंसान घबरा जाता था। मंटो साहब, इन्होंने जो किया है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। एक ज़िद ही तो है जो इंसान को महानतम बना देती है, और उनकी ये ज़िद ही काम आ गई और उसको महानतम बना दी। कि आसिफ साहब का जन्म हुआ था 14 जून 1922 में, और ये एक और मुग़ल आज़म बनाने के लिए चले गए स्वर्ग में 9 मार्च 1971 को। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में केवल 2 ही फिल्में बनाई। एक थी फूल, 1945 में आई, जिसने कुछ ख़ास नहीं किया, और दूसरी थी 1960 में आई फिल्म मुग़ल आज़म। मुग़ल आज़म अपने ज़माने की सिर्फ महंगी फिल्म नहीं थी, बल्कि बहुत ही महंगी फिल्म थी। जब फिल्में 5-7 लाख रुपए में बन जाया करती होंगी, उस समय मुग़ल आज़म को 1.5 करोड़ रुपया लगा बनाने के लिए। और उससे भी बड़ी बात है, जब ये फिल्म शुरू हुई थी तब अंग्रेज़ों का राज्य था हमारे हिंदुस्तान पर, और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो हमारी आज़ादी को 13 साल हो चुके थे। लेकिन साहब, ये रहती दुनिया तक इनके नाम को रोशन कर गई, जिनका नाम है के आसिफ। देखिए, आसिफ साहब हद दर्जे के ज़िद्दी इंसान थे। वो अकबर के रोल के लिए किन्हें लेना चाहते थे? उस ज़माने के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन साहब को। पर चंद्रमोहन साहब आसिफ साहब के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आसिफ साहब को उनकी आंखें बहुत पसंद थी। कह दिया कि 10 साल इंतज़ार करूँगा चंद्रमोहन जी, लेकिन फ़िल्म तो आपके साथ ही करूँगा। लेकिन यह भी इत्तेफाक था कि एक सड़क हादसे में चंद्रमोहन साहब की आंखें चली गईं, और फिर हुई है वही जो राम रची राखा। पृथ्वीराज कपूर साहब बने अकबर, और ऐसे अकबर कि जिस तरह से मुग़ल आज़म मशहूर है और लोग उसे भूल नहीं पाएंगे, उसी तरह से पृथ्वीराज कपूर साहब के अंदाज़ को कोई नहीं भूल पाएगा। अब एक और भी ज़िद है इनकी। फ़िल्म के म्यूज़िक को लेकर आसिफ साहब बड़े ही गंभीर थे। उन्हें इस फिल्म के लिए बेहद ही उम्दा संगीत की दरकार थी। नोट से भरे ब्रीफकेस को लेकर आसिफ साहब मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब के पास पहुंचे और ब्रीफकेस थमाते हुए कहा कि उन्हें अपनी फ़िल्म के लिए यादगार संगीत चाहिए। अब भाई, जो बड़े कलाकार होते हैं ना, उन्हें ऐसी बातें चुप जाया करती हैं। ये बात नौशाद साहब को बिल्कुल नहीं भाई। उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस खिड़की के बाहर फेंक दिया और कहा कि म्यूज़िक की क्वालिटी पैसे से नहीं आती। बाद में आसिफ साहब ने नौशाद साहब से माफ़ी मांग ली। वो अंदाज़ भी ऐसा था कि नौशाद साहब हंसते हंसते मान ही गए। अब शुरू होती है ज़िद की एक नई कहानी। नौशाद साहब फिल्म के लिए बड़े गुलाम अली साहब की आवाज़ चाहते थे, लेकिन गुलाम अली साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि भाई, हम फिल्मों के लिए नहीं गाते भैया। लेकिन आसिफ साहब ज़िद पर अड़ गए कि गाना तो उन्हीं को गाना होगा, उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड होगा। उनको मना करने के लिए गुलाम साहब ने कह दिया कि वो तो एक गाना गाने के लिए 25,000 रुपये लेते हैं, जबकि उस दौर में, मैं आपको बताऊं मेरे सुनने वालों, कि लता मंगेशकर और रफ़ी साहब जैसे लोग 300-400 रुपये गाने का लिया करते थे। आसिफ साहब ने कहा, गुलाम अली साहब आप बेशकीमती हैं, ये लीजिए हुजूर 10,000 रुपये एडवांस। अब गुलाम अली साहब के पास कोई बहाना नहीं था कि वो उनका गाना ना गाएं। वो गाना फिल्म में सलीम और अनारकली के बीच हो रहे प्रणय सीन में बैकग्राउंड में बजता है। वाह, प्रेम जोगन बन जाऊं। शकील बदायूनी साहब, प्यार किया तो डरना क्या। ऐसे रुमानी गाने, ऐसे दिल को छू जाने वाले गाने, सिर्फ एक और एक शकील बदायूनी साहब।